बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के जवाब दो में हमारे मेहमान हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियाँ जलील अहमद शरकपुरी। इस वक्त जो हालात हैं, 9 मई को जो तोड़फोड़ हुई और उसके बाद पैदा होने वाली सूरत हाल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गलत टिकटों की तकसीम और इस वक्त तहरीक इंसाफ कहाँ पे खड़ी है, सारी बातें शरकपुरी साहब से पूछते हैं। जनाब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जी मेहरबानी। मुझे मैंने तारुफ तो करवा दिया कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। आप ख़ुद क्या समझते हैं कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ही हैं जिस तरह की आप बातें कर रहे हैं? अजी बिल्कुल, मैं 2012 से इमरान खान के साहब के साथ हूँ और 2012 से लेके अभी तक मेरा जो उनसे पर्सनल रिलेशन है, मेरी फीलिंग्स का, मेरी सोच का, वो हर अगले दिन बेहतर हुआ है। उसमें कोई तशवीश नहीं आई। अगरचे खान साहब के साथ मेरा कई इशूज़ के ऊपर इख्तलाफ राय पहले भी था, मैं इजहार उनके साथ कर देता था। जब वो प्राइम मिनिस्टर के तौर पे काम कर रहे थे, कई जगहों पे मैं महसूस करता था कि जहाँ ये गलती हो रही है, इसको ऐसे करना चाहिए। ये ताल्लुक 12 में बना? 2012 में मैंने प्रॉपर ज्वाइन किया था इमरान खान साहब की। तो 2018 में आपने इलेक्शन किसकी टिकट पे लड़ा? वो राना तनवीर हुसैन साहब ने मुझे ऑफ़र की और फिर चूँकि तहरीक इंसाफ ने, जैसे अभी टिकटों की लूट शेर लगी खान साहब से बाला बाला, 2018 में भी कुछ ऐसी ही गलतियां हुई और हमारे इलाके में अगर किसी पॉजिटिव आदमी को टिकट दिया होता तो मुझे कोई इशू नहीं था। ना तो मैं टिकट का उम्मीदवार था, ना कभी मैंने मांगी है टिकट। पहली दफ़ा मुझे मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जब खड़ा किया, खुद खड़ा किया, खुद मियाँ साहब ने कहा और दोस्तों के कहने पे तो मैंने एग्री किया और मैंने मैनेज किया नेक नीति से। अल्लाह सुने का करम था, मैंने हो गया। फिर ज़िला नाज़म के तौर पे हालात आए, फिर ज़िला भर के MNA MPs ने कहा नहीं आपको खड़ा करना है, सब आप पे मुतफिक हैं। तो मैंने तो कोई ज़िला नाज़मी के लिए सोचा नहीं था, ना प्लानिंग की थी। तो फिर अल्लाह को मंजूर था, मैं पंजाब भर में सबसे ज़्यादा वोट लेके ज़िला नाज़म मुंतखब हुआ। और अभी फिर इसी तरीके से मुझे चौधरी सरवर साहब ने और उससे पहले शाहमुद कुरैशी साहब ने एक्टिव किया कि नहीं आपको तहरीक इंसाफ के साथ पसंद करते हैं, आप चलते हैं तो फिर आपको इलेक्शन लड़ना चाहिए। क्योंकि मेरे साहब ये तो 2018 में आप जीते शेर के निशान पे, मैं वही और आप कह रहे हैं कि आप इमरान खान के साथ ही। नहीं देखिए, वो मुझे टिकट इन्होंने फिर गलत दे दिया। जब गलत टिकट दे दिया तो वो शरीफ किसी बंदे को दिया होता, मैं जो अर्ज़ कर रहा हूँ, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं था। वो एक ऐसे बंदे को दिया जो क्रिमिनल माइंडेड था, जिसको मैं किसी सूरत सपोर्ट नहीं कर सकता था। अपने इलाके को मैं क्रिमिनल बंदे के हाथ में नहीं दे सकता था। तो मैंने उसके खिलाफ वोट देना ही देना था और लोगों को उसके खिलाफ क्या नहीं कहना था कि बाकी तो हर जगह तहरीक इंसाफ को वोट दें लेकिन इधर मत दें। इस गुस्से में आपने, गुस्से में नहीं, अपने इलाके की बेहतरी के लिए, इलाके की बेहतरी के लिए, इलाके की बेहतरी के लिए आपने शेर के निशान पर इलेक्शन मैंने राना तनवीर साहब को वोट देने का फैसला कर लिया कि राना साहब मेरे इलाके के लिए, अगरचे मेरा उनसे सियासी इख्तलाफ है, पार्टी लेवल पे इख्तलाफ है, लेकिन राना तनवीर साहब को चोरों को सपोर्ट नहीं करते, ठीक है ना। और अगर एक PTI का आदमी चोरों को सपोर्ट करने वाला टिकट ले ले तो मैं इलाके को महफूज, जहाज में बैठे तो कहते पहले अपने आप को मास्क लगाएं फिर साथ वाले को लगाएं। तो अगर मैं अपने इलाके को सेफ नहीं कर सकता तो मुल्क का मैं क्या तहफ़्ज़ करूँगा? मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी जो पार्टी है, आप समझते हैं कि ये चोरों की और बददियानत लोगों की पार्टी है? देखिए, ऐसा नहीं है, हर पार्टी में अच्छे बुरे लोग होते हैं। मेरा मियाँ नवाज शरीफ साहब से पॉलिटिकल इख्तलाफ है और वो बददियानत नहीं है। नहीं, वो देखिए उसमें कई चीज़ें हैं, जैसे उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं कि जो उन्होंने आउट ऑफ द वे पैसे बनाए, उन्होंने बार हालात बनाए, तो वो चीज़ें हैं। आप 2002 से उनके साथी हैं, आपके सामने ऐसी चीज़ें हैं, आपको लगता है कि वो नवाज शरीफ जिसके टिकट पे आपने 2002 में भी कौमी असम्बली गए और 2018 में भी पहली दफ़ा 2002 में सियासत में एंट्री आपकी उनके टिकट पे? 2002 में तो मैं दिल से गया, दिल से गए और बिल्कुल मैं उस वक्त 2018 में मजबूरी में गए। उस वक्त मुझे खालिद मकबूल साहब गवर्नर पंजाब थे, मुझे सीनियर मिनिस्टर पंजाब की ऑफ़र की गई, शर्फ पुशीव तशरीफ़ लाए मुझे मनाने के लिए या समझाने के लिए। मियाँ अज़हर साहब मेरे पास तशरीफ़ लाए और कहने लगे हम आपको सीनियर मिनिस्टर की गारंटी देते हैं। परवेज़ लाई साहब ने चीफ मिनिस्टर बनना है और सीनियर मिनिस्टर पंजाब का मियाँ जलील अहमद होगा। नवाज शरीफ तो भाग गया यहाँ छोड़ के। मैंने कहा जी मेरा वोट 1 है या मेरे वोट 10 है। मैं समझता हूँ नवाज शरीफ राइट पे है, उसके साथ ज़्यादती हुई है। मियाँ साहब मैं उसके साथ जाऊँगा, आपकी मुझे इज़्ज़त है, लेकिन मैं परवेज़ मुशर्रफ के साथ नहीं जा सकता। उस वक्त आप समझते थे कि नवाज शरीफ ईमानदार और उसके पाकिस्तान के लिए मुफीद है। हाँ। और गलतियाँ अगर देखें ना, अगर गलतियाँ किसी में हैं लेकिन वो निस्बतन मुफीद है,
तो हम कहेंगे यार मुल्क के लिए मुफीद है, ठीक है, छोटी मोटी तो किस वक्त आपको एहसास हुआ कि नवाज शरीफ करप्ट आदमी है? नहीं, मेरा इख्तलाफ हुआ जब नवाज शरीफ साहब ने पार्टी को ख़ानदानी पार्टी बना लिया। और मैं समझता था कि मियाँ साहब पार्टी को पार्टी बनाएंगे, तमीज़ नहीं होगी कि कौन उनकी फैमिली का है और कौन उनकी फैमिली का नहीं है। ये कब पता चला आपको? ये मुझे उस वक्त पता चला कि जब उन्होंने इंग्लैंड में बेनज़ीर साहबा के साथ एग्रीमेंट किए, मुल्क मकाओ का एग्रीमेंट कर लिया। और आप मिसाक जमहूरियत की बात कर रहे हैं? जिसे मिसाक जमहूरियत है, आप इसे मुल्क मुकाओ कहते हैं? मैं उसे मुल्क मकाओ कहता हूँ कि भाई ठीक है, तुम्हारी चोरी हम नहीं पूछते, हमारी चोरी तुम ना पूछना। वो असल में तो ये था, ठीक है ना। तो मैंने फिर थोड़ा सा किनारा कर लिया, और जब किनारा किया तो खान साहब के साथ मुझे पॉजिटिव फीलिंग्स पहले ही थी, और कई दोस्त मुझे समझाते रहते थे, लेकिन फिर मैंने चॉइस किया कि यार खान साहब को सपोर्ट करना चाहिए। खुल के आपने इमरान खान को कब सपोर्ट करना शुरू किया? 2012 से 12 में आपने ऐलान कर दिया कि मैं पाकिस्तान तहरीक मैं इंसाफ के खान साथ। साहब के साथ मैंने ज्वाइन किया, प्रॉपर ज्वाइन किया। लेकिन मैंने जब ज्वाइन किया था, मैंने ये कहा था, मैंने चूँकि उससे पहले मैं MNA रह चुका था, ज़िला नाज़ में रह चुका था, लेकिन मेरा था कि मैं खुद एक्टिव सियासत में ना हूँ, लेकिन मैं सपोर्ट करूँ। मैं पूरे ज़िले में कर सकता था काम उनके लिए, पूरे पाकिस्तान में कर सकता हूँ। हजूर शेर रवानी के सदके लोग प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उनको समझाया जा सकता है मैसेज। लेकिन मुझे वो शाह महमूद कुरैशी साहब ने, उस वक्त जवेद हाशमी साहब थे, उन्होंने नहीं आप इलेक्शन लड़ें, हमारे पास उधर बंदा नहीं है, आप ज़रूर इलेक्शन लड़ें। तो मैं फिर उनके कहने पर तैयार हो गया, लेकिन ऐन मौके पे जब इलेक्शन का दिन आए तो एक ऐसे बंदे को टिकट दे दिया जो बिल्कुल एक्टिव नहीं था। ये कितनी मरतबा हुआ आपके साथ? 2 दफ़ा पहले हुआ। 2 दफ़ा पहले हुआ? हाँ, और दोनों दफ़ा मुझे ज़बरदस्ती बनाया गया उम्मीदवार, और ऐन मौके पे प्रॉब्लम ये आती है ना। ये शरकपुरी साहब, ये मोमिन एक सुराग से कितनी मरतबा डसा जा सकता है? नहीं, डसने की बात नहीं है। देखिए, मुझे हर दफ़ा ये पता है कि उसमें खान साहब का ज़ाती फॉल्ट मुझे फील नहीं होता। मुझे जो समझ आती है कि खान साहब का नीचे लेवल सोचने का है ही नहीं, वो एक बड़े लेवल पे सोचते हैं, और बड़े लेवल पे ही उनसे तवक्कुआत रखनी चाहिए कि वो पाकिस्तान का सोचें। पाकिस्तान को उन्होंने इंडिया के मुकाबले में, अफ़गानिस्तान के मुकाबले में, ईरान के मुकाबले में, सऊदी अरब, अमेरिका, वहाँ कहाँ खड़ा करना है, वहाँ उनका विजन एक्सीलेंट है, वहाँ वो पाकिस्तान को सही डायरेक्शन में लेके जाते हैं। अब ये नीचे जो बदतमाश है, ये प्रॉब्लम आ जाती है कि जब जो छोटे समझते हैं कि यार पॉपुलर पार्टी है, हम जिसको भी टिकट देंगे हो जाएगा, तो चलो जो मुझे ज़्यादा फेवर दे रहा है, जो मेरे कंट्रोल में है, उसको टिकट दे दो। जैसे अलीम खान साहब ने, हालांकि अलीम खान साहब करप्ट आदमी नहीं है, नाइस आदमी है, लेकिन उनकी फीलिंग ये थी कि मैं उनको टिकट दूं जो मेरे कंट्रोल में रहे। अच्छा, अब कंट्रोल के चक्कर में पूरा सेंटर पंजाब हरा दिया उन्होंने। मेरी अलीम खान साहब से बहस होती रही कि आप गलत कर रहे हैं, ये बंदे नहीं जीत सकेंगे। नहीं नहीं मियाँ साहब, देखिए इमरान खान का नाम है, इमरान खान को लोगों ने वोट देना है। मैंने कहा पल्ले कुछ हो तो टिकट एक ऊपर वर्क का काम करती है। तो इमरान खान साहब तो अलीम खान को भी करप्ट समझते हैं? नहीं, अलीम खान में करप्शन वाली बात तो मैंने नहीं को देखी। हाँ, अलीम खान नाइस आदमी है। 2018 के बाद जब आप सूबाई असम्बली में आ गए, मुस्लिम लीग नून की टिकट पे आए, राणा तनवीर साहब के साथ अंडरस्टैंडिंग की वजह से, तो आप यही कहलाते थे ना, मैंने मुस्लिम लीग मेंबर पंजाब असम्बली, अक्सर मुस्लिम लीग नून के टिकट से, उनके टिकट से आए। तो इलेक्शन कमीशन हर जगह पे आप मुस्लिम लीग नून के मेंबर पंजाब असम्बली। लेकिन देखें ना, ये बार बार क्लियर हुई है। मैंने राणा तनवीर साहब को टिकट लेते हुए भी कह दिया था कि राणा साहब मैं आपको वोट दे रहा हूँ इलाके के हालात की वजह से। आप तो बंद कमरे में जो मर्जी कह दें, शरकपुरी साहब, नून को साथ इख्तिलाफ रखता हूँ। बंद कमरे में आप जो मर्जी कह दें, आप अभी कह दें कि इमरान खान से मैंने ये कह दिया था। नहीं, मैंने ओपन भी कहा, आपने वीडियो बयान दिए बिल्कुल कि मैं मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं हूँ। मैं इख्तिलाफ रखता हूँ मियाँ साहब से, और मेरा ये बात सुन के भी उन्होंने कहा नहीं यार फिर कड़ी गल है, तुम तेरे नाल लेके चलना चाहते हैं। आप आ गए असम्बली में, असम्बली में आ गए। जिसकी टिकट पे आए थे उनके साथ तो वफादार रहते, आपने उनको बीच चौराहे में छोड़ दिया। नहीं, उनके साथ जब मुझे एक इख्तलाफ था तो वो मेरा ज़हनी इख्तलाफ मुझे रहा। बुज़दार साहब चीफ मिनिस्टर बन गया, मैंने सोचा शरीफ आदमी है, उसको काम करने दें, क्यों उसको काम खा ट्रबल। फिर वो शरीफ साबित हुए? बुज़दार तो शरीफ आदमी, बुज़दार शरीफ। आपकी डायरी में सारे शरीफ हैं, तो फिर बदमाश कौन है यहाँ पे, करप्ट कौन है? देखिए, अब मतलब कि ये लिस्ट मेरे सामने ज़रूर लेनी है, यानी कि पता है ना हमें, आपसे ज़्यादा कौन जानता है? कौमी असम्बली, जिला नाज़मी, जो मिला है पंजाब असम्बली के मेंबर। मेरी असेसमेंट गलत भी हो सकती है, लेकिन मैं तो बात करूँगा अपनी असेसमेंट की। अगर मैंने बुज़दार साहब को जितनी दफ़ा देखा, मुझे उनमें पॉजिटिव जेस्चर नज़र आया, शराफत नज़र आई, लेकिन उनकी ग्रिप नहीं थी। अगर मैं कहूँ क्या बुज़दार साहब मेरिट पे चीफ मिनिस्टर थे, मेरिट पे नहीं थे, ये भी खान साहब की एक मिस्टेक थी। ये खान साहब, मैं समझता हूँ अलीम खान को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहिए था, जो डिज़र्व करता था, या सबसे बेहतर उनके पास बंदा शाह महमूद कुरैशी साहब थे। अगर शाह महमूद कुरैशी साहब चीफ मिनिस्टर बनाया होता तो कोई बुरान नीचे ना आता।
तो अब आप जब मुंतखब होके आ गए, जहनी तौर पे इमरान खान के साथ हैं, नाम आपका मुस्लिम लीग नून का लिखा जा रहा है, तो इस कश्मकश में कैसे आप जीते रहे? नहीं, मैं बिल्कुल कंफर्टेबल रहा हूँ और मैं एक ठीक है, खान साहब को मैं पसंद करता हूँ। और तो आप उठ के तहरीक इंसाफ की सीटों पे बैठ जाते हैं, हुकूमती सीटों पे जाके क्यों नहीं बैठे आप? नहीं, वो तो फिर एक कानूनी तकाजा था ना, जब मेरी सीट उनकी थी और उनके टिकट पर था, और जब टिकट लेते हुए मैंने कह दिया कि मेरा पॉलिटिकल इख्तलाफ है, तो इसी वजह से मेरा ज़मीर मुतमिन रहा कि मैं कोई ऐसा काम नहीं कर रहा जो कह लें, धोखा देना किसी को कह लें या कोई ऐसी बात। जलील शरकपुरी साहब से बातों का सिलसिला जारी रहेगा। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। 2 मरतबा पहले आपके साथ हाथ हुआ, तीसरी मरतबा आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे कुर्बान हुए, अपनी सीट भी कुर्बानी छोड़ी, क्या है? सीट भी छोड़ी और टिकट भी गया। सीट तो इसलिए क्या छोड़ा। फरमाएंगे इस तीसरी मरतबा जो आपके साथ हुआ है, नहीं, इस कोई पे अब बात आपके नहीं क्या हुआ। एहसास? अभी तो मैंने रिजाइन देते हुए ही ये फैसला कर लिया था कि मैंने दोबारा इलेक्शन खुद नहीं लड़ना। और ठीक है, अगर क्योंकि हल्के में आपकी गिरफ्त कमजोर होगी। नहीं, कोई गिरफ्त कमजोर नहीं। आप इलेक्शन हार गए वहाँ से। नहीं, वो हारे डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा की वजह से और हमाद अदर की वजह से, जिन्होंने गलत, मेरे मशवरे के बावजूद, मेरे बार बार कहने के बावजूद गलत बंदों के बीच में डाल दिया, जिनकी वजह से हमारा सारा माहौल ख़राब हो गया और वो फिर मेरा कंट्रोल नहीं रहा था। शरकपुरी साहब, जो हारता है हार उसी के नाम लिखी जाती है, वो बात डॉक्टर ठीक है। यास्मीन राशिद के नाम नहीं लिखी वो जाती। बात ठीक है, लेकिन मैं तो हक रखता हूँ ना कि उसका ट्रू एनालिसिस दूँ। आपने खुद क्यों नहीं इलेक्शन लड़ा? मैंने खुद इसलिए लड़ा कि मैं दोबारा इलेक्शन में आना नहीं चाहता था। मैं सिर्फ, मेरे ज़मीर के ऊपर ये था कि ये ना आए कि मैं टिकटों के लिए या सीट के लिए मैं डिसीजन कर रहा हूँ। नज़र आया कि डिसीजन मैंने असूली किया है, लेकिन मुझे ठीक है, खान साहब से मोहब्बत है, बगैर सीट के, बगैर टिकट के। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए मुफीद आदमी है, मैं उसका साथ दे रहा हूँ, इसलिए नहीं दे रहा कि मुझे MNA बनाए मुझे। यानी आप दोबारा नहीं लड़ना चाह रहे थे? नहीं, मैं दोबारा इलेक्शन नहीं अभी फिर आपने दोबारा टिकट के लिए दरखास्त दी PTI को? बिल्कुल दी। अब आपका मूड बन गया? नहीं, वो दरख्वास्त देती ही मैंने कह दिया, वो मैं दरख्वास्त दी दोस्तों के प्रेशर पे। वो कहें जी आप दरख्वास्त क्यों नहीं दे रहे, आप दरख्वास्त दें, कम से कम आपको मशवरे में तो रखेंगे कि इस इलाके में। तो वो मैंने दोस्तों के कहने पर दरख्वास्त दे। उन्होंने तो मशवरे में रखा ही नहीं आपको, हाँ। टिकट तक नहीं दिया। नहीं, टिकट तो मैंने लेना ही नहीं था, लेकिन मशवरा नहीं किया, ये गुस्सा जरूर। जब आप दरखास्त देते हैं तो टिकट के लिए देते हैं। ठीक है, वो ठीक है, लेकिन मकसद जो पीछे था कि जब ये सारे कैंडिडेट्स को बुलाएंगे, उसमें मुझे भी बुलाएंगे इस मकसद के लिए, ठीक है। तो मैं कह सकूंगा कि ये बंदा ज़्यादा मुफीद है। आपने बेसिकली इसलिए टिकट के लिए अप्लाई किया कि जब मशवरा इमरान किया। खान आपको बुलाएं मशवरा तो आप किया। उनको मशवरा दे सकें, उस मौके के ऊपर मशवरा हो सके, सिर्फ इसलिए। सिर्फ इस। अब आप लड़ना नहीं चाहते इलेक्शन? नहीं, वो मैंने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी तो थी। अब आप सियासत से बेदार हो ना, गए? हाँ जी, सियासत तो मैं कर रहा हूँ, हाँ जी। लेकिन मैं ज़रूरी तो नहीं खुद MP MNA बनूँ। अब आप लोगों को आगे लाएंगे। हाँ, मैं चाहूँगा मेरे दोस्तों में से जो अच्छे दोस्त हैं वो आगे आए। इसका मतलब है टिकट मिलने का तो कोई दुख ही नहीं है आपको? ना, मैं तो पहले असद उमर साहब को मैंने खुद कह दिया था। तो आपकी जो जहाँ से आपने अप्लाई किया था वहाँ पे किसको टिकट मिली? वहाँ आप देखें, वो 4 टिकटें PP 137, 138, 139, ये 3 तो खान साहब के मेरे साथ प्रॉमिस था कि मेरी मर्जी से टिकट देंगे, 3 टिकट्स आपकी मर्जी से? मेरी मर्जी से देंगे। ठीक है। ये प्रॉमिस था उनका बनी गाला में उस्मान बुज़दार साहब के सामने। लेकिन उसमें मैं गिल्टी करार देता हूँ मैडम को, चूँकि मैंने, मैडम अभी सदर थी, मैंने मैडम को बता दिया खान साहब को तो याद होएगा या नहीं होएगा, बड़े आदमी, उनको बड़े काम है उनके। तो मैंने कहा ये खान साहब मेरे साथ प्रॉमिस है उस्मान बुज़दार साहब के सामने, चौधरी सरवर साहब के सामने, तो आपने ये बात खान साहब को रिपीट कर देंगे। फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मैनू तो नहीं पता। मैं कहा मैडम मैनू भी पता, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता, ऐसे बस दस रहे हैं। खान साहब ने अखबार से इश्तिहार नहीं दिता, तो तुम खान साहब याद करा देना। तो उन्होंने याद नहीं करवाया? उन्होंने कहा अच्छा मैं कह दिया। अब मैडम का काम था कि वो इस इशू के ऊपर मेरी खान साहब से मीटिंग कराते और इस बात को रिवाइज करते कि भाई मियाँ जलील ये कहता है और आपका ये प्रॉमिस है। तो आप उस्मान बुज़दार को फ़ोन करते? नहीं, उस्मान बुज़दार साहब अभी वो अपने केसों में पड़े हुए हैं और ला तल्लक थे और अभी एक्टिव भी नहीं है, तो उनको फिर मैंने क्या कहना था। आपने चौधरी सरवर को फ़ोन किया? तो सर्वर साहब पार्टी में नहीं है, लेकिन फ़ोन तो किया होगा। सियाने आदमी है, हाँ। सियाने आदमी है। और ये तो पार्टी ने एक लॉस किया, एक जहांगीर तरीन को निकाल के लॉस किया और दूसरा लॉस उन्होंने चौधरी सरवर को निकाल आप समझते हैं कि जहांगीर तरीन और अलीम खान पे जो इल्ज़ामात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से करप्शन के, वो ईमानदार लोग हैं? ये नहीं मुझे पता, गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन गलतियाँ दूसरों में भी हैं। क्या ये बाकी जो लोग हैं ये सारे ईमानदार हैं? गलतियाँ हर एक में होंगी। मेरा तो खान के बारे में है कि खान लालची आदमी, खान में कोई 2 नंबरी नहीं है। बाकी गलतियाँ मेरे अंदर भी 10 हो सकती हैं, तो लीडर के क्लियर होना चाहिए। लेकिन अलीम खान के अगर अंदर गलतियाँ होंगी तो ऐसी गलतियाँ 10 बंदों में हैं।
तासुर ये है कि उस वक्त आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पैसे लिए, उसकी फिर एक ऑडियो लीक भी आई शेर रशीद वाली। तहरीक इंसाफ ने मुझे फ़ोन भी नहीं किया, कोई मुझे किसने फ़ोन किया था, मामला क्या था? वो ऑडियो किसी ने भी नहीं किया। क्या था वो ऑडियो लीक सुनी आपने? मुझे मैंने सुनी। क्या था उसमें? देखिए हुआ ये कि मुझे जब मैंने रिज़ाइन कर दिया, मेरे रिज़ाइन करने के बाद मुझे कई सरकारी अदारों से ये कहा जाता रहा कि आप रिज़ाइन ना करें, आप रिज़ाइन वापस ले लें। मैंने कहा मैंने रिज़ाइन इसलिए कर दिया है कि चूँकि अदालत ने फैसला कर दिया कि आपने वोट हर सो देना है जिसकी टिकट पे आपने, और मैं दोबारा नहीं वोट देना चाहता। हाँ, मैं वोट कर सकता था, वोट करने को भी गलत कह रहे हैं, तो फिर रिज़ाइन देना मेरे लिए फिजिबल है। वो बार बार मुझे फ़ोन करें मुख्तलिफ, कभी आप गलत कर रहे हैं, आप रिज़ाइन वापस लें। तो जब मैंने कहा नहीं जी मैंने दिल से रिज़ाइन दिया, मैं वापस नहीं लेना, तो फिर जब उन्हें गुस्सा आया तो फिर उन्हें शेर रशीद साहब की दोस्ती थी उनकी, तो शेर उन्हीं इदारों वालों की ज़ाहिर है उन्होंने शेर रशीद साहब कहा ज़रा एंदी ज़रा कन मरोड़, तो शेर साहब ने वो एक शुरली छोड़ दी किसी के कहने के ऊपर। अदरवाइज़ मुझे तहरीक इंसाफ ने तो फ़ोन भी नहीं किया ना कभी। तहरीक इंसाफ के अंदर तो आप कह रहे हैं जब हम 14 बंदे उस्मान बुज़दार साहब के साथ इमरान खान साहब को मिले हैं प्राइम मिनिस्टर के तौर पे पहली दफ़ा, किसी तहरीक इंसाफ के बंदे ने किसी एक को फ़ोन किया हो यार वेरी गुड वेल डन। अच्छा, उनमें 3-4 छोड़ गए, उसको किसी ने पूछा आप क्यों छोड़ गए हैं, फिर 3-4 छोड़ गए, फिर किसी ने नहीं पूछा, एंड पे हम 4 रह गए। अच्छा, अब अशरफ अंसारी जो कुजना वाले मौलाना ग़ियासुद्दीन, फैसल नियाज़ुल मियां, ये 4 बंदे हम एंड तक खान साहब के साथ खड़े रहे, बुज़दार साहब के साथ खड़े रहे। खान साहब का जलसा होता है कुजना वाले में, तो अशरफ अंसारी को पीटीआई के बंदे छुपाते हैं, बताते ही नहीं है खान साहब का जलसा है। शफकत महमूद साहब सेंट्रल पंजाब के सदर थे उस वक्त, वो ज़ाती तौर पर उन्हें पूछता है कि जनाब खान साहब आ रहे हैं, जो जलसे का माहौल बन रहा है, तो मुझे बताया क्यों नहीं रहा। तो शफकत महमूद साहब कहते हैं नहीं अभी तो वो डेट ही तय नहीं हुई, सुबह जलसा तक, शाम को कह रहे हैं डेट ही तय नहीं हुई। मुझे खुद अगले दिन अशरफ अंसारी ने फ़ोन किया, मियाँ साहब ये कैसे लोग हैं, मैं तो बेशर्मों की तरह स्टेज पे चला गया हूँ अपने आप। तो आप लोगों के साथ धोखा हुआ, आप लोगों को महसूस नहीं हुआ? देखें ये खान का फॉल्ट तो नहीं है, फॉल्ट तो नीचे है। आप बड़े शरीफ आदमी हैं, आप खान का हर फॉल्ट किसी और के गले डाल दें। खान का फॉल्ट है नहीं। अब शफकत महमूद अगर झूठ बोले तो खान का क्या कसूर है, लेकिन शफकत महमूद इस काबिल नहीं है जिस होते पे था। वो एक ब्यूरोक्रेट आदमी, उसको क्या पता पॉलिटिक्स का। अब मैडम नबज देख सकती है, इसको क्या पता पॉलिटिक्स का। डॉक्टर यास्मीन को सियासत करनी बिल्कुल सियासत, अब हर इलेक्शन तो हारती रही है, इसको क्या पता सियासत क्या होती है। मतलब कि ढंगे खाना ये सियासत तो नहीं है, सियासत तो ऑर्गेनाइज करना, पॉलिटिकली मैनेज करना। हाँ, परवेज़ अली साहब के अंदर सेंस है, शाह महमूद कुरैशी के अंदर सेंस है, ठीक है ना, वो मैनेज कर सकते हैं मैनेजर। आपकी जहाँ पे आपने टिकट के लिए अप्लाई किया अभी, वहाँ पे टिकट किसको मिला? वहाँ पे टिकट विर्क फैमिली से हैं, अपना उमर विर्क साहब का बेटा है, उनको मिला? उसको मिला। और दूसरी जो 3 टिकटों में से दूसरी टिकट किसको मिली? वो एक और भट्टी खानदान से हैं, उनको मिल गया। शौकत भट्टी मेरे दोस्त है, उनका भाई है, उसका नाम पूरा मेरे ज़हन में नहीं है। और एक आगे वो जो 1 करोड़ 20 लाख की जो मशहूरी हो रही है 37 की, वो उसको मिल वो गई। टिकट है। आपको बड़ा दुख हुआ होगा कि साकिब निसार साहब ने आपके हक पे डाका डाला। नहीं, और साकिब निसार साहब ने तो कोई डाका नहीं डालना था, उन्होंने तो उसने तरला किया होगा, उन्होंने सिफारिश कर दी होगी। फॉल्ट तो ये मैडम का है, हमाद हर देखिए ये सेंट्रल पंजाब के सदर वो जनरल सेक्रेटरी हैं, इनका काम था ना कि खास को अगर ये एक जिस बंदे का डिजर्व नहीं करता, भला वो शरीफ आदमी होएगा, अच्छा आदमी होएगा, ठीक है ना, वो मेरे से भी राब्ते में था, मुझे भी कहता था कि भी मेरी सिफारिश करें, तो मैं समझता था वहाँ गुल आगा साहब को आना चाहिए। तो आपको पैसों की ऑफर भी करता था? नहीं, मुझे 1 करोड़ 20 लाख जो नहीं, मुझे एक ऐसी बात नहीं, मेरे साथ कोई ऐसा मामला नहीं हुआ, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश थी कि मैं उनसे मिलूँ और मैं उनकी कंपेन करूँ। तो इन तीनों टिकट्स ये गलत मिली जो आप चाहते थे? 4 टिकट्स, चौथी PP 140 वाली सारी गलत मिली हैं? ये 4 गलत मिली। ठीक है, आप किन लोगों को दिलवाना चाहते थे? वो पीटीआई मैं नहीं, मैं कहता था जिनका जो ज़्यादा डिजर्विंग है। सैयद गुल आगा साहब थे जो पहले MP रहे हैं, खान साहब के साथ रहे हैं। आगे राणा अब्बास अली खान थे जो 2012 से खान साहब के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है पल्ले से, पॉलिटिकल वर्कर है और अमीर आदमी है। आगे जो मेरे हल्के से यहाँ रहो जहाँ साहब बड़े एक्सीलेंट थे, या अफजल विरक साहब थे जो बड़े अरसे से PTI के साथ हैं। आगे PP 140 जो मेरा हल्का तो नहीं है लेकिन सिटी साथ ही लगता है, वहाँ कंवर इमरान साहब जो 2012 से सदर रहे हैं पूरे ज़िले के, और
गैर मुतनाज़ आदमी रहा है और मुसलसल 2012 से उन्होंने सर्व किया है, उनको इग्नोर करके आगे बिल्कुल न्यू कमर को लेके आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इमरान खान का मुस्तकबिल क्या होगा? एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। 9 मई के दिन जब आपने टीवी खोला और देखा कि आग लगी हुई है कोर कमांडर हाउस को, GHQ इधर उधर, आप तो बड़े दुखी हुए होंगे। यकीनन तकलीफ़ हुई, मतलब कि वो तो आपने दोबारा याद करा दिया। और हकीकत तो ये है कि उस दिन के बाद ना तो कोई खबर देखने को जी चाहा, अच्छा, ना कोई तबसरा करने को जी चाहा, यानी कि दुख ही दुख है। वो तो यूँ कि अपने घर को हम खुद ही आग लगा रहे हैं, तो इसके ऊपर क्या तबसरा हम करेंगे? तो किसी लम्हे ये एहसास हुआ कि यार ये जो पार्टी ने जो कर दी है, ये तो ऐसी संगीन गलती है जहाँ से वापसी की कोई राह नहीं, जिसका कोई बदल नहीं है। कोई बदल ये तो एक आपने ऐसा सोचा कि मैं इजहार करूं आज के मैं इस पार्टी के साथ नहीं खड़ा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, उसमें भी मुझे मतलब उसमें खान साहब के साथ मेरा एक इख्तलाफ रहा है, जो मैं विदन पार्टी तो कहता रहा हूँ, ऑन एयर कभी नहीं कहा, आज आपके ज़रिए हो जाएगा। देखिए, जब अदम एतमाद हुआ है तो अदम एतमाद में मैं खुद चूँकि हिस्सा था असम्बली का, मैं खुद एक डिस्कशन में बंदा था, दोनों तरफ मेरे दोस्त राब्ते थे। हाँ जी। मुझे कहीं नज़र नहीं आया कि फ़ौज ने एक लम्हा भी किसी की हमायत की। यानी इमरान खान की हुकूमत गिराने में एस्टेब्लिशमेंट का कोई हाथ नहीं, अच्छा, कतल नहीं। इसके ऊपर मेरे से जो मर्जी डिबेट कर ले। खान साहब की हुकूमत बनाने में किरदार है, गिराने में नहीं। गिराने में नहीं है। अब खान साहब ये कहते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल तो जानवर होता है, ये ऐसी बातें करते रहे। अब ये बात कहना गैर मुनासिब था कि संभाल तो आप खुद ही नहीं सके। जो 20-22 बंदे थे वो खिलाफ जा रहे थे, क्या उनको असद उमर साहब संभाल नहीं सकते थे? उनको रोका नहीं गया, साहब रोक नहीं सकते थे? किसी को जाकर समझा नहीं सकते थे? मुझे बता दें शाह कुरैशी साहब, एक बंदे का नाम बताएं कि उसके घर में वो खुद गए हों और वो ना माना हो। जहांगीर तरीन साहब के बारे में मुझे कुछ बंदों ने कहा, वो उड़ीकते ही रह गए, यार मुझे फ़ोन ही कर दे, मेरे पास बहाना आ जाएगा, खान का फ़ोन आया है और मैं दोबारा खान के साथ हूँ। किसी ने फ़ोन तक नहीं किया। अलीम खान साहब के बारे में तो मैंने खुद लाहौर में खान साहब को भी कहा। क्या कहा? मैंने कहा सर, मरकज़ तो आप बेहतर समझते हैं, पंजाब के हालात भी ठीक नहीं है, तो उस्मान बुज़दार साहब को भेजें, मैं साथ चलता हूँ, महमूद रशीद साहब साथ चलते हैं, असलम इकबाल साहब चलते हैं, हम अलीम खान को बना लेंगे। ठीक है। तो खान साहब फरमाने लगे नहीं, वो तो कहता मुझे चीफ मिनिस्टर बनाएं। मैंने कहा सर, वो उनकी अलग एक डिमांड है, वो आप फैसला बेहतर कर सकते हैं, बनाएं या ना बनाएं, लेकिन हम समझा सकते हैं कि यार अगर तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही, इसका मतलब ये तो नहीं कि इसका बदला आपने अवाम से लेना है, तो मेहरबानी करें पार्टी के साथ ठहरें, उन्होंने बना लेंगे। लेकिन खान साहब ने मेरा बात सुन ली, लेकिन फैसला नहीं किया। मैं समझता हूँ खान साहब की ये मुनासिब डिसीजन नहीं था, और अगर उस वक्त ये चीज़ों को मैनेज कर लेते तो अदम एतमाद होनी नहीं थी। जब खुद मैनेज नहीं किया तो फिर मिलिट्री के ऊपर डालने का मकसद, इसका मतलब है कि कहीं पे कोई पैसा नहीं चला। देखें, मैं आपके पास हाजिर होता हूँ आपके दफ्तर में, आप मुझे चाय साथ बिस्कुट साथ केक साथ कुछ चिकन खिला देते हैं, तो बाहर खड़ा को बंदा कह दीजिए मियाँ जी चिकन खाने गया था, मैं हाजिर तो आपके पास आपकी मोहब्बत में हुआ, आपके प्रोग्राम के लिए हुआ। लेकिन अगर आपने मोहब्बत में कुछ खिला दिया, जैसे महफिलों में जाते हैं, अच्छा महफिल में जी मिलाद शरीफ करना आएँ जी, हम शरीफ शरीफ का हमारा तो जो रिवाज है, हमने कभी किसी से डिमांड नहीं किया कि पेट्रोल डलवा के दें। हाँ, जाते हैं लोग नजराना दे देते हैं। अच्छा, अगर कोई कहीं नहीं भी देते, अच्छा अगर कोई नजराना दे दे तो कोई पैसे लेने गया, पैसे लेने नहीं गया था, उन्होंने अपनी मर्जी से दे दिए होंगे। अगर कुछ बंदे नाराज थे और फिर जरदारी साहब ने उनको गिफ्ट शिफ्ट को करोड़ों में पकड़ा दिए, तो मैं बंदा कहता है यार चलो साथ तो चलना ही, चलाने दो। आप इसको बुरा नहीं समझते? नहीं, अगर कि बुरा, ये तोहफे की मद में है, बुरा कह ले ना कह ले, अगर तो कोई पैसे की वजह से जाए वो तो गलत है। लेकिन अगर जाए किसी और वजह से जाए और उसको कोई पैसा गिफ्ट मिल जाए, जैसे मैंने इलेक्शन लड़ा, हाँ, मैंने राणा तनवीर साहब को कह दिया कि मैं कैंपेन के ऊपर खर्च नहीं कर सकता। ठीक है। राणा साहब ने मुझे कहा मेरे साथ चलें, उन्होंने कहा कोई नहीं हम खर्च करेंगे, तो मेरे इलेक्शन के ऊपर राणा तनवीर साहब ने खर्च किया, मेरे भी पैसे लगे पर थोड़े।
राणा साहब ने मैनेज किया पेट्रोल का खर्चा, गाड़ियों का खर्चा, जो भी कंपेन इश्तार होते हैं। तो आपको कहिए मियाँ जी वो पैसे लेके इलेक्शन लड़ा, भाई वो एक सिचुएशन थी, उसमें एक चीज़ थी, हो गया। ये राणा साहब को पता भी था कि आपने 2018 के बाद इमरान खान के साथ खड़े हो जाना, उन्होंने फिर आपके ऊपर पैसे भी लगाए, टिकट भी लेके दिया। राणा साहब मोहब्बत करते हैं, हम उनसे मोहब्बत करते हैं। वो ये कैसी मोहब्बत है जिसमें आप उनको मोहब्बत का जवाब मेरा इख्तिलाफ पॉलिटिकल इख्तिलाफ है, ज़ाती इख्तिलाफ नहीं। तो अभी फिर इसका मतलब है कि अगर राणा साहब दोबारा आपके पास आ जाए और अभी बड़ी चांस मोहब्बत से कहें कि आ जाएं, अभी कोई चांस नहीं है, में तो आप चांस नहीं है, ना ही मेरा कोई इलेक्शन लड़ने का इरादा है, कोई चांस नहीं है। मैं खान साहब को समझता हूँ कि उनको सपोर्ट करनी चाहिए बतौर ख़ास इन हालात में, जब तकलीफ में है, तो इन हालात में तो किसी सूरत में छोड़ना मना। एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बार बार मत बोलें, आपने खान साहब को मशवरा दिया ये मैं पार्टी में कहता रहा हूँ, पार्टी में कहता रहा हूँ। और खान साहब का ये जुमले मुझे अच्छे नहीं लगते थे, ये जुमले गैर मुनासिब थे और गलत भी थे मुझे। हाँ अब देखिए ना, बार बार अब क्या है कि आपने खाम, अब इसे अमेरिका का है, अब खान साहब ने कहा जी ख़त अमेरिका ने भेज दिया, बिल्कुल भेजा, लेकिन मैं दोस्तों में कहता था यार अमेरिका तो अफगानिस्तान में फ़ौजें उतार दी, अराक में तोपे लेके आ गया, आपको तो खाली खाती भेजा, गुस्सा कर गए, वो तो आती है पूरी फोर्स लेके आने का। तो ख़त ज़रूर भेजा, लेकिन इसको इस तरीके से पॉपुलर करना एब्सोल्युटली नॉट। हम कोई गुलाम है तो क्या अमेरिकन सदर इंसान नहीं है, उसके इर्द गिर्द बैठे बंदे नहीं है, क्या वो नहीं सोचेंगे आप समझ लीजिए हम कोई गुलाम है? ये गलत बातें थी। बात ठीक है पर क्या नहीं चाहिए, नहीं कहनी चाहिए, क्या नहीं चाहिए। आप देखिए मोहल्ले के अंदर अगर कोई बंदा कान टूटा और बदमाश है तो हम उसे कहें ओ बदमाश, तो वो तो मेरा गिरबान पकड़ेगा ना। हम उसे चौधरी साहब भी कहते हैं, चौधरी साहब सलाम अलैकुम, यही तमीज़ है, यही अक्लमंदी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिन लोगों को टिकटें दी हैं पंजाब असम्बली की, उसमें से 80% पैसों पर दी गई हैं टिकटें, क्या ये दुरुस्त है बात? देखिए मुझे शिकायतें और जगहों से भी आई हैं, ठीक है। अब फैसल नियाजी साहब हैं जो पीपी मुल्तान साइड के PP 209 है गालबन, तो उन्होंने रिज़ाइन भी खान साहब की वजह से किया। अब ज़मीनी इलेक्शन लड़ा, फिर वो जीत गए, आज उनको टिकट नहीं दी, एक और को जीत गया, तो क्या हुआ? कौन लेता रहा ये पैसे? देखिए ये सब नीचे जो हैं वो अब नीचे, चूँकि पैनल है 4-5 बंदों का, खान साहब ने बना दिया, अब पैनल के अंदर सब एक दूसरे के काने हैं। कौन कौन थे उस पैनल में? वो सबको पता है कौन पैनल में है। तो सपोज आप हैं और मैं हूं और साथ चलो मुझे सामने भाई है, हम 3 बंदे खान साहब के पैनल हैं, तो मैंने किसी से मुकमका किया हुआ है, आपको पता है, और आपने किसी और से किया, वो मुझे पता है, तो आप मेरे बंदे की तारीफ करते रहेंगे, मैं उसकी करता रहूँगा, तो खान साहब समझेंगे ये सारे उसकी तारीफ कर रहे हैं। तो आपके ख्याल में यास्मीन राशिदा, माद अजहर, इन सब लोगों ने पैसे पकड़े थे? मैं ये कुछ नहीं कह सकता, लेकिन कहीं तो पैसे लेके और कहीं तल्लकात की वजह से, कि मेरा उससे तल्लक है तो मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ, हालांकि वो मेरिट पे नहीं है, मेरिट तो उसका बनता है। तो बात तो मेरिट की है ना। अगर आप आउट ऑफ मेरिट जाते हैं पैसे के बगैर या पैसे से, दोनों रॉन्ग है। जैसे रिश्वत है कि अगर मेरी ज़मीन है, कोई बंदा बगैर रिश्वत लिए किसी दूसरे को दे दे, तो क्या ये जायज़ है? ठीक है, मतलब अगर दूसरे ने पैसे दिए और मेरी ज़मीन उसके नाम चढ़ गई, वो भी हराम, और बगैर पैसे लिए भी मेरी ज़मीन किसी को दे दी, वो भी हराम। गलत काम तो गलत है, भला वो पैसे लेके करें, भला बगैर पैसे की करते। तो अगर वो रिलेशन बेस है कि मेरी उससे दोस्ती है तो मैंने दोस्त को प्रमोट कर दिया, लेकिन मेरिट नहीं है, तो ये भी तो रॉन्ग है। 9 मई को जो वाक़यात हुए सारे, उसके रद्द-ए-अमल में लोगों ने पार्टी छोड़ना शुरू कर दी। अमीन असलम, आमिर कियानी, ये वो जलील शरकपुरी अभी तक पार्टी के साथ खड़े हुए। देखिए मैं उसमें समझता हूँ जो 9 मई को हुआ गलत हुआ। पाक अफवाज की इज़्ज़त है तो हम सब की इज़्ज़त है और पाकिस्तान की इज़्ज़त है। मैं तो पाक अफवाज के ख़िलाफ़ डिस्कशन करना भी गलत समझता हूँ, और मेरी ये ओपिनियन शुरू से है और सॉलिड ओपिनियन है। बल्कि मैं दोस्तों में इस तरीके से कहता हूँ कि यार देखो, अगर किसी का बाप, गलतियाँ तो किसी में भी हो सकती है ना, पाक अफवाज में जो है वो हमारे ही दोस्त भाई हैं, अगर कोई एक बंदे की मिस्टेक है, गलती है, तो मैं कहता हूँ गलती भी हाईलाइट नहीं करनी चाहिए, बंद कमरे में इस्लाह की कोशिश करें। अगर किसी का बाप जो है वो शराबी हो, वो जुआरिया हो, बेटे को जेब नहीं देता, चौक में खड़ा हो गया कहे मेरा बाप शराबी है, ठीक है ना। इसी तरीके से मैं कहता हूँ पाक अफवाज के अंदर कोई मिस्टेक है या हमारी अदलिया के किसी जज के अंदर कोई गलती है, तो वो कहे ना, उसको शोर मत डालें, उसकी इस्लाह करने की कोशिश तो आपने ये दुखी हुए सारे बात पे, लेकिन आप पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। पार्टी के साथ इसलिए खड़ा हूँ कि मुझे उसमें खान की गलती नज़र नहीं आ रही। गलती जो वर्करों ने की है उन्हें सजा मिलनी चाहिए। उनके साथ लीडर थे, सारी वीडियोस आ रही हैं, हम जो आ कोर रही कमांडर हैं, हाउस जा रहे हैं, वो जा रहे थे कोर यास्मीन कमांडर बीबी ने हाउस, कहा हम कोर कमांडर हाउस जा रहे हैं। कोर कमांडर हाउस गए एहतजाज के लिए, जलाओ गिराओ के लिए नहीं,
क्योंकि जलाओ गिराओ तो किसी का है ही नहीं। ये किसने किया जलाओ गिराओ? देखिए जलाओ गिराओ ये भी मुमकिन है कि कुछ लोगों ने एवं जज्बाती होके आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। पीटीआई के लोगों ने किया ना, यकीनन पीटीआई के भी थे। और ये भी मुमकिन है कि हुकूमत पीडीएम के कुछ ट्रेंड बंदे बीच में आए हों कि इनको बहका दें इस तरफ से। तो मॉब के अंदर एक मॉब है 2000 बंदों का और 20 बंदे बीच में ऑर्गेनाइज आ गए हैं और वो अगर मॉब को उस तरफ ले गए हैं। हमने ये भी वीडियो देखी कि पीटीआई के वर्कर मना कर रहे हो मत उधर जाओ मत उधर जाओ। जैसे रावलपिंडी में वो एक जगह पे रेल को तोड़ रहे थे, वो पीटीआई के वर्कर मना कर रहे हो मत जाओ, जाने वाले फिर जा रहे थे। तो लाहौर में भी ऐसे खान साहब की अमशीर खान की वीडियो आई है कि वो मना कर रही है इनको समझाएं ये उधर कोर कमांडर गेट अंदर मत जाएं। तो और जो जाने वाले जा रहे थे। लेकिन इसमें मैं मेन गिल्टी तो करार देता हूं पंजाब गवर्नमेंट को। पंजाब गवर्नमेंट को? बिल्कुल, पंजाब गवर्नमेंट का काम तक रोकती। और क्या उन्होंने दावत दी थी कि आप आगे ये चीज़ उन्होंने मैनेज क्यों नहीं किया? क्या उनके पास एहलियत नहीं थी कि वो एक अगर राणा सनाउल्लाह साहब के घर में हमला होता है तो वहाँ तो कंट्रोल हो जाता है और कोर कमांडर के घर के ऊपर हमला होता है कंट्रोल ही नहीं उसका पंजाब गवर्नमेंट से। पंजाब गवर्नमेंट की गलती है? बिल्कुल पंजाब गवर्नमेंट की गलती है। और बल्कि मैं तो ये भी शक का इजहार करता हूँ कि शायद ये पीडीएम या पंजाब गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइज बंदे थे जो चाह रहे थे कि हम खान साहब को दीवार के साथ लगाएं और ये एक रास्ता हमें मिल जाएगा, तो इस तरीके से एक बहका दें लोगों को। खान साहब से आपकी मुलाकात हुई इंटरव्यू के लिए, टिकट के लिए? टिकट के लिए नहीं हुई? नहीं। क्या आप लोगों को बुलाया नहीं गया? हाँ नहीं, ऐसी कोई जब शेखुपुरे की बारी आई तो खान साहब अदालतों की वजह से शेखुपुरे का इंटरव्यू नहीं कर सकते। तो आप लोगों ने वैसे खान साहब तक आपने अपना मैसेज पहुंचाने की कोशिश की? नहीं, मैंने मैडम भी कहा था जो उस्मान बुज़ार साहब को नहीं फ़ोन किया? जी, उस्मान बुज़ार साहब को फ़ोन नहीं किया? नहीं, उसको उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है इस वक्त, फारग है वो पार्टी में क्या है। आपको उनके ऊपर बड़ा एतमाद था पंजाब के? नहीं, लेकिन इस वक्त उनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो नहीं। आपकी बात तो पहुंचा सकते हैं, उस वादे के पासबान थे वो। नहीं, लेकिन लोगों ने वादा किया मैडम की जिम्मेदारी है, मैडम सेंटर पंजाब की सदर है, मैंने उनको कह दिया, उनको बता दिया, उनका काम था मैनेज कर दिया। ये सारे इख्तलाफात हो गए और एक दिन पता चला आप हमजा शहबाज से मिले जब वो वज़ीर आला थे और फिर आप ठंडे पड़ गए। नहीं, हमजा शहबाज साहब से मैं मिला ज़रूर। वो मुझे राना तनवीर साहब ने 2-3 दफ़ा कहा, जो ये लतीफ़ साहब 2 दफ़ा तशरीफ़ लाए, ज़ाहिर हमारे इलाके के हैं, मोहब्बत है। अता तारड़ साहब भी 1-2 दफ़ा कहा, तो मैंने कहा मैं हमजा साहब को मिलने में कोई हर्ज नहीं है, मैं मिल लूँगा। क्या बात हुई मिलने की? नहीं, मिल के तो ये हुआ कि यार आप हमारे यहाँ अपने हैं, क्यों आप नाराज़ रहते हैं, क्यों उधर रहते हैं। तो मैंने कहा पॉलिटिकल इख्तलाफ हो सकता है तो आप बर्दाश्त करने का हौसला रखें, तो मुझे आपके साथ चलने में कोई इतराज़ नहीं है। फिर उन्होंने कहा हौसला है हमारे पास, मैं उस वक्त तो आपने कहा ठीक है मैं आपके साथ चलूँगा? जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो मेल मुलाकात एक दफ़ा ही मुलाकात हुई। नहीं, उसके बाद आप फिर उनके साथ चलने के लिए राज़ी हो गए थे ना? मुलाकात का था, मुलाकात मैंने कर ली, एक गपशप हो गई। नहीं, राज़ी नहीं हुए आप चलने? लेकिन देखिए ना, मेरा विजन तो क्लियर नहीं था, ठीक है ना, विजन क्लियर नहीं था। और जब वो चीफ मिनिस्टर हो गए थे और फिर राणा साहब ने कहा, जो लतीफ़ साहब ने भी कहा, अता तारड़ साहब ने भी, एक दोस्त के वाले से मुलाकात हुई दो एक दफ़ा, तो मैंने कहा ठीक है मैं मिल लूँगा हमजा साहब से, मिलने में मुझे क्या। आपको तो वहाँ पे पंजाब असम्बली में लोगों ने लोटे दिखाए, इतना बुरा भला कहा? नहीं, वो बेअकल आदमी है, उसने एक बेवकूफ़ी की और वो तो फिर हमारे इलाके का ही था और उसको तो हर बंदे ने कंडम किया, इवन के क्रिश्चियंस और इवन के सिख कम्युनिटी के बंदे, तो उन्होंने इस चीज़ को बड़ा इल फील किया। लेकिन आपको बड़ा दुख हुआ होगा, आपके इतने लंबे चौड़े फॉलोअर 2002 से सियासत में और लोग आपको लोटा दिखा रहे हैं, किस वजह से? नहीं, मुझे क्या दुख होना था, मुझे ये तो है कि भाई ये बेअकल आदमी है। वो शादी में ब्याह में कहीं जाता लोग उसको मजाक करते थे, तुम कैसे आदमी हो। तो मुझे तो हर एक ने हमदर्दी का इजहार किया कि इन्होंने, इवन कि मैं मुसलमान तो मुसलमान, सिखों ने हमदर्दी का इजहार किया, ईसाइयों ने। लेकिन इस पूरे पीरियड में पीटीआई के किसी बंदे ने मुझे फ़ोन नहीं किया। हाँ, महमूद रशीद साहब शर्फ तशरीफ लाए, वो भी हमारा फैमिली रिलेशन की वजह से, लेकिन पीटीआई के जो सदर था, किसी बंदे ने मुझे फ़ोन नहीं किया कि यार ये आपके साथ जो हुआ गलत हुआ। पीटीआई वाले आपको लिफ्ट ही नहीं करवाते, आप फिर पीटीआई में चले जाते? नहीं, देखिए वो यही तो मैं कह रहा हूँ, नीचे प्रॉब्लम नीचे है, प्रॉब्लम खान का नहीं है। तो जिस पार्टी में मेजोरिटी लोग का मसला है, मेजोरिटी लोगों का, आप उसी पार्टी में चल जाते हैं, एक लीडर है वो ऊपर के मामला मैं समझ बंदा ठीक है, तो आपका तो सर्वाइवल किस तरह होगा जब नीचे वाले लोग नहीं? इसीलिए तो मैंने कहा था मैंने इलेक्शन नहीं लड़ना, मैं उनको दरखास्त देना ही नहीं चाहता, मैं उनको समझता ही नहीं इस काबिल साहब जो बात है। सिर्फ खान को मैं समझता हूँ, खान को पसंद करता हूँ, शाहद कुरैशी को मैं लाइक ज़रूर करता हूँ, नाइस आदमी, असद उमर नाइस आदमी। आपके सैकड़ों में फॉलोअर्स हैं और जहाँ पे आपका इलाका साहब के सदके हैं, हमारे नालायकों के भी लोग इज्जत करते हैं, बुजुर्गों की वजह से, अल्लाह का शुक्र है। गुफ्तगू बड़ी गर्मा गर्म चल रही है, लेकिन एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेनी है हमें, एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक।
वेलकम बैक। आपके तो इतने फॉलोअर्स हैं, तो वो तो आपसे आगे पूछते होंगे कि मियाँ साहब अब क्या करें, ये पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ ही आपकी पार्टी ने काम शुरू कर दिए हैं, और आपका कभी दिल किया कि मैं पाक फ़ौज जिंदाबाद की कोई रैली भी निकालूं, उसकी क़यादत करूं? देखें, यकीनन लोग कहते हैं और लोगों को रंज है, इलाके में गुस्सा है, और पाक फ़ौज के साथ हमने उलमा की भी मीटिंगें की उनके हक़ में, और मेरा तो पाक फ़ौज के मामले में और अदलिया के मामले में हमेशा ये स्टैंड रहा है कि हमें उन्हें तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए। और ये जो कुछ हुआ है 9 मई को, इसका तो दुख जितना भी करें कह लें, अब इसका तो कुछ सोल्यूशन है नहीं। इन लोगों को क्या कहेंगे जिन लोगों ने किया है? इनको कहा जा रहा है कि बलवाई कहा जा रहा है, शर पसंद कहा जा रहा है, तो ये ठीक है, दुरुस्त लेकिन है? मैं ये समझता हूँ कि जिन्होंने भी किया है निशानदेही तो उनकी हो रही है, वो PTI के हैं या दूसरे हैं, उनको प्रॉपर सज़ा मिलनी चाहिए। ठीक है। और उनके पेरेंट्स को ये मैं चाहूँगा सब्र का मशवरा देना कि उनकी माएँ, उनकी बहनें, उनके पेरेंट्स भी ये समझें कि हमारे बच्चे से गलती हुई है, तो मुल्की इस्तेकाम के लिए इसको सज़ा मिल जाए, और ताकि आइंदा कोई ऐसी गलती ना करे। ठीक। और वो सब्र और बर्दाश्त करें, ठीक है इसने गलती की है, ये अपनी सज़ा भुगते, इसको भुगतनी चाहिए। तो खान साहब का भी यही स्टैंड है। ये नवाज शरीफ साहब के तो बाहर जाने पे आपको बड़ा एतराज़ है, और ख़ुद आप इमरान खान को मशवरे दे रहे थे कि आप मुल्क से बाहर चले जाओ। देखिए, मैंने इमरान खान साहब को जो मशवरा दिया, जब मैंने देखा कि PDM हुकूमत ने, मौलाना फजल रहमान साहब ने देखा कि जैसे रैली निकाली और मरियम साहबा जिस तरीके से अदालत को टीज़ कर रही हैं कि अदालत इस सिचुएशन में अपना तहफ़्फ़ुज़ नहीं करती नज़र आ रही, तो दूसरे किसी को क्या तहफ़्फ़ुज़ देंगे? जब खान साहब अदालत में जाते हैं, ज़ुबान पर के पीछे चढ़ाई कर दी जाती है, वो अदालत में पेश होते हैं, उनके पीछे बंदे पकड़ लिए जाते हैं, तो एक दफ़ा बंदा की ज़मानत होती है, बाद में फिर पकड़ लिया जाता है। तो इस सिचुएशन में फिर मैंने खान साहब को स्ट्रॉन्गली मशवरा दिया, और मेरा ये मशवरा आखिरी भी मान लेते तो ये बच्चे कम से कम शहीद ना होते, कि या तो इमाम खमीनी की तरह मुल्क छोड़ दें। इमाम खमीनी को बुज़दिल आदमी नहीं था, एक पढ़ा लिखा आदमी था, दरवेश आदमी था, और आलिम दीन थे। उन्होंने मुल्क छोड़ा, और मुल्क छोड़ के तहरीक चलाते रहे, और शहनशाह ईरान जूते उठा के भागा वहाँ से। दूसरी मिसाल मैंने दी मुल्ला उमर की, कि अगर वो भागा नहीं है मुल्क छोड़ के, तो मुल्क के अंदर रूपोश हो गया, जब देखा कि हम फोर्सेस के साथ लड़ नहीं सकते, यहाँ अंडरग्राउंड चले जाओ और अंडरग्राउंड में आके तहरीक चलाओ। और उनकी उस हिकमत अमली की वजह से दुनिया जहाँ की जो ताकतें थी, नाक की लकीरें निकाल के गोरे भागे हैं वहाँ से। तो अब तो रास्ता बंद हो गया है, बंद गली में चले अगर गए खान साहब मेरा जो मशवरा मान लेते तो ये माओ के बच्चे शहीद ना होते। अब क्या मशवरा है? अब तो वो बंद गली में है। देखिए, अब मैं खान साहब को मशवरा दूंगा, मानना उन्होंने मेरा फिर ये भी नहीं है। पहली बात तो जब खान साहब पहली दफ़ा वज़ीर आज़म बने, मैं उस वक्त ही सोचता था कि खान साहब को वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहिए था। वो वज़ीर आज़म बनाते शाहमूद कुरैशी को, वज़ीर आज़म बनाते जहांगीर तरीन को, किसी भी को। ठीक है। खुद बनी गाला बैठ के मैनेज करते, वो लीडर हैं। लीडर की गलती लोग बर्दाश्त नहीं करते, वर्कर की गलती हो जाए खैर होती है। अभी भी खान साहब अगर ऐलान कर दें कि मैं पार्टी को ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ पाकिस्तान के लिए, और उनके पास जो मेरे मशवरे में बेस्ट आदमी इस वक्त असद उमर है, उनको प्राइम मिनिस्टर का ऐलान करें, शाहमूद कुरैशी साहब को चीफ मिनिस्टर का ऐलान करें, और चौधरी परवेज़ इलाही साहब को सदर पाकिस्तान का ऐलान कर दें, और ख़ुद पार्टी को ऑर्गेनाइज करें, नज़रिए को महफूज रखें और इनका ध्यान रखें, और इन तीनों को कह दें कि जिस तरीके से आप बेहतर समझते हैं, जैसे मलका बरतानिया पार्लियामेंट के मामला में दखल नहीं देती, पार्टी की जो कमान है वो अपने हाथ में रखें कि वो भी नजरिया किसी को अपने दे हाथ में रखें, लेकिन कमान असद उमर को, शाहमूद कुरैशी को, यानी आप समझते हैं कि अगले पार्टी के जो सरबराह हैं वो इन दोनों में से किसी को दे देनी चाहिए? इन तीनों को आगे लगाएं, और मैं समझता हूं, और खुद बिल्कुल पीछे हो जाएं। वो जो भी डिसीजन करें, खान साहब के मुल्की मफाद में डिसीजन होना चाहिए, जो भी आप करें मैं आपके साथ हूं। ये हल है। गोल दें, लाइन दें। गोल क्या है? हमने मुल्क को अमन की तरफ लेके जाना है। गोल ये है कि हमने ला इलाहा इल्लल्लाह का जो नारा है, जो हमारे बुजुर्गों ने लगाया, उसको साबित करना है। नबी पाक की सीरत के मुताबिक मुल्क को चलाना है, रियासत मदीना के नक्शे पे लेके जाना है। तो ये लाइन्स दें और खुद अमली तौर पे पीछे हट जाए, पीछे हो जाए। जैसे नवाज शरीफ साहब सियासत कर रहे हैं वैसे करें। नहीं, नवाज शरीफ साहब तो बामरे मजबूरी पीछे जाने को जीत तो ये खुद अपनी मर्जी से मैंने चले नवाज शरीफ साहब को ये मशवरा दिया था कि आप खुद एक्ट बना रहे हैं, पीछे बैठे, आगे पार्टी को पार्टी बनने दें। लेकिन जब उन्होंने एक खानदानी मेराज से समझ लिया, तो मैंने कहा ये तो ज्यादती होगी। जो लोग अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हैं तो हवाले करना चाहिए। अगर उसमें पार्टी के किसी लीडर का फॉल्ट साबित होता है तो बिल्कुल उसको सजा मिलनी चाहिए, और पार्टी से भी निकालना चाहिए। जब सजा मिल जाएगी तो पार्टी में क्या रहा? वो पार्टी में तो रहा ही नहीं। लेकिन अगर कोई पाकिस्तानी चोरी करता है और चोरी के जब उसे सजा मिलती है, तो हम ये तो नहीं कह सकते पाकिस्तानी नहीं रहा, उसको पाकिस्तान से तो नहीं निकाल देते। अगर कोई कत्ल करता है तो कत्ल की सजा कत्ल है,
तो उसको उसकी मैयत पाकिस्तान से बाहर तो नहीं फेंकते, तो रहता तो पाकिस्तानी है। इसी तरीके से अगर कोई पीटीआई का बंदा किसी ने गलती की है वो सजा भुगते, लेकिन रहेगा तो पीटीआई। आपके ख्याल में बुशरा बीबी और इमरान खान दोनों गिरफ्तार हो जाएंगे? देखिए जो हालात नज़र आ रहे हैं हुकूमत ने उन्हें गिरफ्तार करके छोड़ना है, और मैं चाहूँगा खान साहब खुद अदालत में जाके गिरफ्तारी दे दें। अच्छा, खुद गिरफ्तारी दे दें, ये ज़्यादा बेहतर है। वो ज़्यादा बेहतर है, बाइज़्ज़त तरीके से सरेंडर कर दें। उसकी वजह यह है कि मुसलसल ये जो दबाव है, और वो कहें जी फेयर ट्रायल करें, अगर मेरी पार्टी के बंदों का फॉल्ट साबित होता है तो मैं सजा लेने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी पार्टी के वर्करों को छोड़े। तो साबित हो गया तो फिर क्या होगा? साबित हो गया तो फिर ठीक है। वो तो इमरान खान कहाँ जाएंगे? सियासत कहाँ जाएगी? देखें मतलब कि ज़िंदगी तो अल्लाह के हाथ में है, वो तो खान साहब का पूरा ईमान है, वो तो कोई एक लम्हा इधर उधर नहीं कर सकता, लेकिन डिसीजन तो ठीक करना चाहिए। मेरे से अगर गलती को होती है तो मुझे कहना चाहिए यार मेरी से गलती है, तो मैं सजा लेने को तैयार हूँ। मियां जलील शरकपुरी हर उस रहनुमा से लाताल्लुकी का ऐलान करता है जो इन हमलों में मौजूद था या इसकी मनसूबाबंदी के पीछे था। जो भी इन हमलों में मौजूद था और जो भी इन हमलों की मनसूबाबंदी में है, मैं कहता हूँ उन्हें करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। अगर कोई मेरा भाई है तो मैं भाई से लातल्की तो नहीं कर सकता, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि मेरे भाई को सजा पहले दें, क्योंकि इसने क्यों गलती की। और आपको लगता है कि इस वक्त की जो हुकूमत है ये ठीक जा रही है? नहीं, मुझे तो ये लगता है कि ये प्लानिंग इस मौजूदा हुकूमत की है। पीटीआई की निस्बत मुझे हुकूमती अरकान जो हैं वो इसकी मनसूबा साजी में ज़्यादा फील होते हैं, लेकिन ये तो फिर जब इन्वेस्टिगेशन होएगी फिर चीज़ें सामने आएंगी। आपको इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं? मुझे तो नज़र नहीं आते। कितनी देर तक आपको कहीं पे आपने कहा जब शायद तक 2 ये खान साल साहब को फिनिश नहीं करते इलेक्शन, ये नहीं कराएंगे। फिनिश जान से मार देने को कह रहे हैं? ये उनकी ख्वाहिश तो ये है कि जान से मार दें या वैसे उनकी पॉपुलैरिटी को ख़त्म कर दें, लेकिन उसका हल ये है कि जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि खान साहब, असद उमर साहब, शाहमूद कुरैशी साहब ये पार्टी को संभाल लें आगे, और चौधरी परवेज़ इलाही साहब, परवेज़ इलाही साहब को सदर पाकिस्तान का लिए नामजद कर दें, असद उमर साहब को प्राइम मिनिस्टर के लिए ले आएँ, चौधरी और शाहमूद कुरैशी साहब को चीफ मिनिस्टर का ओहदा अनाउंस कर दें, ताकि कोई डिस्प्यूट ना रहे कि ये चलाएँगे, संभालेंगे, और मैं बनी गाला बैठकर इनकी रहनुमाई करूँगा, बिल्कुल जैसे मलका बरतानिया साइड पे बैठ के मैनेज करती है, उस तरीके से आ जाएं। और इस तरीके से फिर शायद जरदारी नवाज शरीफ को भी सब्र आ जाए कि चलो इन लोगों को हम देखिए, सियासत में थोड़ा लो दो करना पड़ जाता है, ठीक है, थोड़ा ट्रिक करना पड़ जाता है, और थोड़ा ट्रिक करना कोई गलत भी नहीं होता। तो आपके पास आपके अगर मुरीद आ जाएं, वो कहें कि ये हमने ऊपर कौमी असम्बली का वोट किसको देना है, सूबाई असम्बली का वोट किसे देना है, तो वो तहरीक इंसाफ को डलवाएंगे या नून लीग को? देखो मैं तो तहरीक इंसाफ को डलवाऊंगा। वो तो टिकट ही सही नहीं दिए, वो कह रहे हैं पैसे नहीं, अभी तो MNA के टिकट का इलेक्शन हुआ ही नहीं है। नीचे वाले जो टिकट है अगरचे गलत मिले हैं, लेकिन मैं वोट उन्हीं को दूंगा, तहरीक इंसाफ को देंगे। वो 4 लड़के मतलब कि ज़ाती तौर पर तो मुझे उनसे कोई इख्तलाफ नहीं है, ना ही वो ये है कि वो बुरे लोग हैं, ठीक है, अच्छे लोग हैं, शरीफ लोग हैं, लेकिन मेरिट पे नहीं है। मैं वो चारों बंदों को वोट दूंगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि वो कोई चोर चुके तो नहीं है, ठीक है, शरीफ लोग हैं, शरीफ घरानों से हैं, लेकिन मेरिट पे नहीं है। आपका वो मेरा एतराज़ है, मेरिट पे नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मेहरबानी।